नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जीके एंड जिसमें स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एशिया। यानी आज की इस वीडियो में एशिया कॉन्टिनेंट से ए से जेड तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन एशिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एग्जाम में अगर एशिया के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कहता है हमारा, एशिया शब्द का उत्पत्ति हिब्रू भाषा आंसू से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। क्या अर्थ होता है? उदित सूर्य। और किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? हिब्रू भाषा से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यानी जो पूरा हमारा अर्थ है उसका 30% क्षेत्रफल एशिया के अंतर्गत आता है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त जाती हैं। कौन कौन सी? विषुवत, कर्क और आर्टिक गुजरते हैं एशिया से होकर। ये जो 3 अक्षांशीय वृत्त हैं यानी लैटिट्यूडनल सर्कल हैं, इससे होकर गुजरती हैं एशिया से। देखिए, एशिया के उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, पूर्व में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, पश्चिम में यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, काला सागर यानी ब्लैक सी, भूमध्य सागर और जो है एशिया और यूरोप की सीमा को बनाती है। ठीक है, यानी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगला है हमारा लाल सागर यानी रेड सी और स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इस पॉइंट को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये चीज याद रखिएगा, एशिया को अफ्रीका से कौन कौन सी नहरें अलग करती हैं? लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बेरिंग जल संधि जो है वह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जो रेड सी थी यानी लाल सागर और स्वेज नहर थी, एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही थी, और ये जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। देखिए, ये जो पॉइंट है केवल पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा यानी क्वेश्चन है हमारा, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बनाती है एशिया को। जो पूरे विश्व की 60% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है वो अकेले एशिया में निवास करती है। एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड जो रूस एवं चीन में है, और गोंडवाना लैंड जो भारत प्रायद्वीप में स्थित हैं। यह जो हमारे विश्व है एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के ये सब स्थल खंड यहाँ पे हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप की 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीप यानी इंग्लिश में बोले तो पेनिनसुला, यानी ऐसा भूमि जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन सी हैं एशिया की? ये है अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप। देखिए, जो अरब का प्रायद्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब का प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला पॉइंट है हमारा, एशिया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट जो 8,850 मीटर ऊंचा है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा नाम से जाना जाता है, वह एशिया में ही स्थित है। यानी जो विश्व का सबसे ऊंची माउंटेन चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा नाम से जाना जाता है और यह भी एशिया में स्थित है। हमारा विश्व का सबसे सर्वाधिक विस्तृत पठार यानी तिब्बत का पठार जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, वह एशिया में ही स्थित है। देखिए, पठार यानी प्लेट्यू, आपने देखा होगा कोई प्लेन लैंड है तो उसके कहीं कहीं जगह पे खूब ऊंचा सा उठा हुआ कोई जमीन होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। वोल्केनो टाइप का, वोल्केनो आप देखेंगे कि वोल्केनो का अगल बगल प्लेन लैंड होगा लेकिन वो बीच में उठा हुआ माउथ टाइप का वहां पे उठा हुआ होगा, ऐसे हम जगह को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, यानी प्लेट्यू कहते हैं। तो विश्व का सबसे विस्तृत यानी फैला हुआ पठार तिब्बत का पठार एशिया में है, जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी सबसे ऊंचा यानी हाइट में सबसे ऊंचा पठार पामीर प्लेट्यू, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है, और एशिया में ही है। इसी कारण इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत कहा जाता है। और ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि पामीर प्लेट्यू को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व का चीन, यानी 139 करोड़ की लगभग उसकी वर्तमान में जनसंख्या है, वह एशिया में स्थित है। एशिया
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। देखिए एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से तो है ही चीन सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव है। ठीक है, मालदीव है। अगला है हमारा एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश सिंगापुर स्थित है। एशिया के स्थल रुद्ध यानी ऐसी जगह जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती, यानी एक तरह से लैंड लॉक हो, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, कंट्री से घिरा हुआ हो। तो उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है एशिया के लैंड लॉक कंट्री में? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तंजानिस्तान और लाओस। ये जो देश हैं, इतने जिसको मैंने बताया, इतने जो देश हैं ये एशिया के लैंड लॉक कंट्रीज में आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। ठीक है, जबकि मंगोलिया दूसरे सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है यानी लैंड लॉक कंट्री है। देखिए लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यहाँ पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, यानी जो दक्षिण पूर्व है हमारे एशिया का, उसमें एकमात्र कंट्री लाओस ही है जो कि लैंड लॉक है, और यहाँ पे पहले फ्रांसीसियों का निवेश था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है और सबसे अधिक गहराई मृत सागर की नदी यानी डेड सी। जो डेड सी कहाँ पे है? इजराइल में है, जिसकी डीपनेस कितनी है? 357 मीटर। ठीक है, 397 मीटर इसकी डीपनेस है। और एशिया की सबसे लंबी नदी मैंने बताया यांगसी, और सबसे गहरी नदी डेड सी यानी मृत सागर। अगला पॉइंट है हमारा एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे बड़ा सागरीय गर्त यानी ट्रेंच, यानी समुद्र में जो होल होते हैं, गड्ढे होते हैं, उन्हें हम सागरीय गर्त कहते हैं। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त यानी मेरियाना ट्रेंच जो है विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त यानी ट्रेंच है, जिसकी डीपनेस है 11,022 मीटर, और ये कहाँ पे है? फिलीपींस द्वीप समूह के पास ही है। और किस महासागर में? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है हमारा विश्व की सबसे गहरी झील यानी बैकाल झील, जो धरातल से 1940 मीटर गहरी है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी है, वह एशिया में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर, यह जो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, एशिया महादेश में ही स्थित है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको जानना जरूरी है। जो रूस का एशियाई भाग है, यानी रूस का वह क्षेत्र जो एशिया में आता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो चाइना का बॉर्डर है वह रूस से टच होता है। रूस भले एक यूरोपीय देश है, लेकिन उसके बॉर्डर एशिया तक भी टच करते हैं। तो रूस का एशियाई भाग उसे हम साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया आपने कई जगह सुना होगा। और ये जो बैकाल झील मैंने बताया ऊपर, और कैस्पियन सागर, यह साइबेरिया में ही स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा हीमोफीलिया, वो भी एक पॉइंट है, नोट आप कर लीजिएगा इसे भी। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रीम बॉम्डियर, जो डेनवर अमेरिका से बिलोंग करते थे, ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन है उसे छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है उनमें चढ़ने पर सफलता प्राप्त की है। देखिए क्रिस बॉम्डियर, इन्होंने जो माउंट विंसन है उसे छोड़कर विश्व के सभी जो महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर इन्होंने चढ़ने की सफलता प्राप्त कर लिया। इससे ज्यादा हैरानी करने की बात यह है कि ये हीमोफीलिया रोग से पीड़ित थे। हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, यानी खून का थक्का नहीं जमता है, और अगर किसी को कहीं इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग होती है, तो जो हमारे अगर ब्लीडिंग होती है कट जाती है तो कुछ समय बाद वो ब्लड रुक जाती है, लेकिन जिन्हें हीमोफीलिया होता है उन्हें यह ब्लड नहीं रुकती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, अगला है हमारा एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 4267 मीटर ऊंचा है ये, और ये लद्दाख तिब्बत में स्थित है। अगला है हमारा एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, ये याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम, जिसमें 11,450 मिलीमीटर की रेंज से बारिश होती है, वो मेघालय के भारत में स्थित है। इससे पहले चिरापुंजी थी विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, लेकिन अब कौन है? मौसिनराम, और ये कहाँ स्थित है? भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है हमारा विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। ठीक है, चीन के छिंघाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई
5072 मीटर है। ठीक है, चीन में विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक फैली हुई? चीन के छिंगाई प्रोविंस से लेकर शुरू होती है और तिब्बत के ल्हासा तक जाती है, जिसकी ऊंचाई है 5072 मीटर ऊंचा है। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है इसका? महावेली गंगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भारत में ही स्थित है। ठीक है, गोरखपुर का नाम आपने जनरली जरूर सुना होगा और ये विश्व की, ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यही है। कौन सा? गोरखपुर, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर या फिर हम कह सकते हैं 1300 मीटर। इससे पूर्व खड़गपुर जो था वो था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, वो भी हमारे इंडिया में ही स्थित है। अगला है हमारा, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन, और दूसरे पे है जापान। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। देखिए वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रशांत सागर में गिरने वाली एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? हुआंगहो, आमूर, सिकियांग और यांगत्सी कियांग। ठीक है, यांगटी सिकियांग, आमूर और हुआंगहो, ये जो है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन है जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? देखिए आर्कटिक महासागर, वहां पे जो नदियां जाती हैं वो जम जाती हैं ठंडी के मौसम में, तो उनमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? लीना, ओबे और येनेसी। ठीक है, अगला हमारा, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश यानी मेडिटेरियन सी के आसपास के जो एशियाई देश हैं वो कौन कौन से हैं? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल इंपॉर्टेंट है, और लेबनान। ठीक है, अगला हमारा, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। कौन सा? जावा। देखिए द्वीप को हम इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, यानी एक ऐसी भूमि जो किसी महाद्वीप से ना जुड़कर चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। देखिए एक तरह से एशिया में माना जाता है कि एशिया के पास में है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के जो पार्ट है उससे थोड़ा अलग होकर चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। तो कौन सी है? जावा, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे है। ठीक है, जावा में। अगला पॉइंट है हमारा, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश, पहले बांग्लादेश आता है उसके बाद भारत, यानी पहले पे कौन है? पहले पे है बांग्लादेश और दूसरे पे हमारा भारत, जूट और गन्ना उत्पादन में। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है हमारा, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास जापान में किया जाता है। देखिए अगला हमारा, एशिया में का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, यह लेनिनग्राड कहाँ है? रसिया के मॉस्को में, और ठीक है उसे व्लादिवोस्तोक तक जाता है। व्लादिवोस्तोक एशिया में पड़ता है, बीजिंग के पास में है। ठीक है, और यह जो है रेल मार्ग जो रसिया की कैपिटल मॉस्को है उसके पास का शहर लेनिनग्राड तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर है, और ये एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, एशिया का सबसे लंबी रेल सुरंग शिकन रेल सुरंग जापान में है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से 240 मीटर गहरा है, समझ सकते हैं आप कितनी गहरी है। ठीक है, अगला है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश, यानी सबसे बड़ा रबर प्रोडक्शन कहाँ होता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? तो वो करता है थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया। ठीक है, अगला है हमारा, एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास यानी कॉटन आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा देश? चाइना देश। ठीक है, अगला है हमारा, एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाए गए रेशम कीड़ों के प्राप्त जो कच्चा रेशम पैदा कर होता है उससे विश्व में प्रथम है, यानी जो विश्व में सबसे ज्यादा कच्चा रेशम कहाँ पैदा होता है? जापान में। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। ठीक है, रबर उत्पादक अभी मैंने ऊपर बताया है कौन सा, और निर्यातक कौन सा है? थाईलैंड। तो नेचुरल रबर सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में, और थाईलैंड को ही लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है। देखिए अगला हमारा, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। ठीक है, टीन उत्पादन और निर्यातक में यह विश्व में प्रथम स्थान रखता है।
मलेशिया का जो इपो है उसका जो किंता केलांग घाटी है, किंता केलांग घाटी, वह टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? मलेशिया। ये चीज आप याद रखेंगे। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क है। ठीक है, साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क है। अभी मैंने बताया साइबेरिया क्या है, रसिया का वह हिस्सा जो एशिया में पड़ता है। ठीक है, देखिए जो मोहनजोदड़ो है उसका तापमान कितना गया है, देखिए 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई 2002 को 10 को यह नापा गया था, और 53.5 डिग्री सेल्सियस यह गया था। यानी सबसे गर्म स्थान कौन सा एशिया का? मोहनजोदड़ो। और जो सबसे ठंडा स्थान यानी बरखोयांस्क, इसका सबसे कम टेम्परेचर कहाँ तक गया था? -69 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो बरखोयांस्क है वो को पृथ्वी की शीत ध्रुवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का शीत ध्रुवी कहते हैं बरखोयांस्क को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसे हम स्वेज नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेज नहर। ये चीज आप याद रखिएगा। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। सिनकोनिया देखिए एक पेड़ होता है जिसके जब छालों से कुनैन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? कुनैन। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। ठीक है, जो इंडोनेशिया का बांडुंग शहर है, सबसे ज्यादा सिनकोना वहीं से निकलता है। लेकिन सिनकोना होता क्या है? तो सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, यानी कुनैन निकलती है जो कि मलेरिया की दवा है। ठीक है, मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग होता है। और सिनकोना है क्या? एक पेड़ है जिसके छालों से कुनैन निकलता है, और कुनैन से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है। तो जापान में इसी में सबसे ज्यादा जलयान बनते हैं। आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडम मरुमध्य यानी स्ट्रेट है वो कौन सा है? बेरिंग जलडम मरुमध्य अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया हो कि जलडम मरुमध्य क्या होता है। जलडम मरुमध्य इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, यानी दो समुद्रों को मिलाने वाली जो जल रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जलडम मरुमध्य, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट। तो देखिए आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को बेरिंग जो स्ट्रेट है वो जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान का जो नागासाकी शहर वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नागासाकी क्यों इंपॉर्टेंट है? एटम बम यहीं पे गिराया गया था। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव मनाते हैं जिसे हम कहते हैं चा नु यू। क्या कहते हैं? चा नु यू नाम का एक उत्सव मनाते हैं, चाय के संबंधित एक उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। जो बेरिंग जल संधि है या वो इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? यह नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक इमेजिनरी लाइन है, इसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। उसी के यह पैरेलल यानी समानांतर स्थित है। कौन सा? बेरिंग जल संधि। ठीक है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। ठीक है, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध मंदिर के लिए जो म्यांमार देश है प्रसिद्ध है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये जो 3 एशियाई देश हैं ये आते हैं। सो फ्रेंड हियर और टुडे लेक्चर एंड्स। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो एशिया से जुड़े लगभग 100 के करीब में क्वेश्चन बताए होंगे वो आपको जरूर समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। एग्जाम में एशिया से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आए मिस करके मत आइएगा। इस वीडियो स्टूडियो की कोई भी राय या सुझाव है या डाउट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जरूरी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा लें। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप हमें लाइक और फॉलो कर लें। वहां पे मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलर पोस्ट डालते रहता हूं जो कि आपके स्टूडेंट लाइफ में आपको जरूर काम आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।